बेटा, मेरे चश्मे का शीशा टूट गया है, इसे रख लो, ऑफिस जाते समय बनवा देना। राकेश की माँ अपना चश्मा वहीं टेबल पर रखकर अपने कमरे में चली गई। ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा राकेश अपनी माँ का चश्मा उठाकर अपनी शर्ट की जेब में रख ही रहा था कि कॉलेज के लिए निकल रही उसकी छोटी बहन पाखी ने उसे टोक दिया, भैया मेरे कॉलेज की फीस जमा करने की कल अंतिम तारीख है। मैंने तुम्हारे कॉलेज की फीस कल ही जमा कर दी थी, तुम निश्चिंत होकर कॉलेज जाओ। राकेश ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन की ओर देखा तो पाखी खिलखिला उठी। थैंक यू भैया। पगली भैया को थैंक यू नहीं कहते। भाई बहन के बीच अभी बातें चल ही रही थी कि तभी राकेश की पत्नी रश्मि अपने पति के लिए नाश्ते की प्लेट लेकर रसोई से बाहर डाइनिंग हॉल में आ पहुंची। आप इस घर के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, इन सब लोगों को आपसे थैंक यू कहना ही चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, रश्मि अपनों के बीच फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए राकेश ने मुस्कुराकर अपनी छोटी बहन के सर पर अपना हाथ रखा तो वो मुस्कुराती हुई कॉलेज के लिए निकल गई। ननद के बाहर जाते ही अपने पति के साथ नाश्ता करने बैठी रश्मि ने अपने पति की ओर देखा और बोली, आपको पता है इस महीने राशन और बिजली का बिल मिलाकर मुझे आपके दिए रुपयों में से पूरे 10,000 रुपए खर्च करने पड़े हैं। अब 5-7 लोगों के परिवार में महीने का इतना खर्चा होना तो आम बात है। रश्मि जब कमाने वाला एक और खाने वाले 5 हो तो ये आम बात नहीं होती जी। रश्मि के तेवर देख राकेश के हाथ का निवाला उसके हाथ में ही रह गया। वो रश्मि का मुंह देखने लगा। तुम कहना क्या चाहती हो? बाबूजी अब रहे नहीं, माँ जी को पेंशन आधी मिलती है। अपने बच्चों के साथ साथ अपनी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा भी आप ही को उठाना है और अपने छोटे भाई की नौकरी लगवाने का ठेका भी आप ही ने ले रखा है। आमदनी एक और खाने वाले 5 जैसे तैसे पाई पाई जोड़कर मैं घर चला रही हूँ। यह सब तो बस कुछ ही दिन की बात है रश्मि। साहिल की नौकरी लगते ही वो कमाने के लिए दूसरे शहर में सेटल हो जाएगा और मेरी छोटी बहन कौन सा जीवन भर यहाँ रहने वाली है, उसकी भी तो एक ना एक दिन शादी होनी ही है। राकेश ने अपनी पत्नी को समझाना चाहा, लेकिन रश्मि के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो सब तो जब होगा तब होगा, पर मैं सोच रही थी कि देवर जी के जाने से पहले हम लोग ही कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते। मैं कुछ समझा नहीं। आपकी नौकरी में तबादला तो होता ही है ना? हाँ होता तो है, फिर आप ही क्यों नहीं यहाँ से किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर करवा लेंगे? कैसी बातें कर रही हो रश्मि? अगर मैं ट्रांसफर लेकर किसी और शहर में चला गया तो इस घर को कौन देखेगा? आपने इस घर का ठेका ले रखा है क्या? जो यहाँ रहेगा वही इस घर को देखेगा। हमारी कुछ तो बचत होगी, रश्मि बेफिक्र अंदाज में बोल गई। लेकिन राकेश पल भर के लिए सोच में पड़ गया। क्या सोचने लगे आप? मेरी सलाह आपको अच्छी नहीं लगी? रश्मि अपने पति के चेहरे पर नजरें गड़ाए थी। रश्मि की ओर देखकर राकेश धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारी सलाह तो अच्छी है, पर इस घर को इसके हाल पर छोड़ने से पहले हमें इस घर से जुड़ी कई और चीजें भी छोड़नी होगी, तो छोड़ देंगे। इसमें परेशानी क्या है? और वैसे भी हमें कौन सा इस घर से कोई खजाना मिला है जिसे छोड़ने में हमें परेशानी होगी? फिर तो है, ठीक है रश्मि, सबसे पहले मैं अपने पिता के देहांत के बाद उनकी अनुकंपा पर मिली अपनी यह नौकरी छोड़ देता हूँ। यह क्या कह रहे हैं आप? बिना नौकरी के आप कमाएंगे क्या? और मुझे और अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या? यह बात तो तुम्हें सोचनी चाहिए। तुम तो जानती ही हो कि यह नौकरी मैंने अपनी मेहनत के बल पर इम्तिहान देकर नहीं पाई है। मुझे यह नौकरी पिताजी के देहांत के बाद परिवार के पालन पोषण के लिए दी गई थी। इस नौकरी पर मेरे अकेले का कोई अधिकार नहीं है।
इस घर को छोड़ने से पहले मुझे यह नौकरी छोड़नी होगी, मंजूर हो तो कहो। अपने पति की बिना लाग लपेट खरी खरी सुनकर रश्मि मानो अचानक आसमान से सीधा जमीन पर औंधे मुंह गिर गई। अपने दिए हुए सुझाव का अपने पति पर उल्टा असर होता देख वह चुप हो गई और कुछ कह ना सकी। लेकिन कमरे के अंदर मौजूद राकेश की मां सुगंधा जी अपने बेटे और बहू के बीच हो रही बातचीत का अंत सुनकर मन ही मन अपने दिए संस्कारों पर गर्व महसूस कर रही थी।